जब फकीर ने बगदाद के घमंडी राजा को एक ही सवाल से हिला दिया। बगदाद का एक बहुत ही अमीर और शक्तिशाली राजा था। उसके महल में सोने चांदी की चमक थी। नौकर चाकर हर वक्त उसके इशारे पर दौड़ते थे। लेकिन उस राजा में एक बड़ी कमी थी। उसे अपने धन और ताकत पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। एक दिन उसी बगदाद की गलियों में एक गरीब फकीर घूमता हुआ महल की ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों में जूते नहीं थे, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून था। लोग उसे देखकर हंसते, कुछ दया करते, पर फकीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फकीर महल के दरवाजे पर पहुंचा, तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। ये राजा का महल है, यहां भिखारियों की जगह नहीं, पहरेदार ने डांटते हुए कहा। फकीर मुस्कुराया और बोला, जाकर अपने राजा से कहो, एक मेहमान आया है, उससे मिलने। पहरेदार हंस पड़ा, लेकिन न जाने क्यों उसने जाकर राजा को खबर दे दी। राजा को भी ये बात अजीब लगी। उसने फकीर को अंदर बुलाने का आदेश दिया। फकीर जब दरबार में पहुंचा, तो सब लोग उसकी हालत देखकर हंसने लगे, लेकिन फकीर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। राजा ने घमंड से, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? फकीर ने धीरे से कहा, मैं एक मुसाफिर हूं और मुझे इस सराय में एक रात ठहरना है। राजा गुस्से में आ गया। ये सराय नहीं, मेरा महल है, दुनिया का सबसे बड़ा महल। फकीर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो बताओ, तुमसे पहले यहां कौन रहता था? राजा थोड़ा चौंका। मेरे पिता। और उनसे पहले? फकीर ने पूछा। मेरे दादा, राजा ने जवाब दिया। फकीर ने फिर शांत स्वर में कहा, और उनके बाद? राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे बाद मेरा बेटा। फकीर की आंखों में गहराई थी। उसने धीरे से कहा, तो फिर ये महल सराय ही हुआ, जहां लोग आते हैं, थोड़ी देर रहते हैं और चले जाते हैं। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। राजा के चेहरे का घमंड धीरे धीरे उतरने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जिस चीज पर इतना गर्व कर रहा था, वो हमेशा उसकी रहने वाली ही नहीं है। राजा सिंहासन से उतरा और फकीर के पास आकर बोला, आज तुमने मुझे वो सिखाया जो कोई नहीं सिखा पाया। उस दिन के बाद बगदाद का राजा बदल गया। उसने अपने घमंड को छोड़ दिया और लोगों के साथ इंसाफ और दया से पेश आने लगा। और फकीर, वो उसी तरह मुस्कुराते हुए नंगे पांव अगली मंजिल की ओर चल पड़ा। सीख, जो चीजें हमें हमेशा की लगती हैं, वो बस कुछ समय के लिए होती हैं। असली दौलत